हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलपी की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि करंट टाइम में हम लोग के यहाँ एनईआर में यहाँ पे सैलरी क्या चल रही है। 3-4 लोगों की सैलरी मैं एक साथ दिखाऊंगा और उसमें पता चल जाएगा आपको कि मोटे मोटा आइडिया जो है कि सैलरी कितनी अभी बन रही है। करीब 2 साल से ऊपर हो गए ज्वाइनिंग के, और इस समय क्या सैलरी बन रही है। लेकिन उससे पहले आपको एलपी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी का, उसको अगर जानना है तो आप जो है इस वीडियो को आप क्लिक करिए और उसको देखिए, क्योंकि मैंने उसमें बताया हुआ है स्टार्टिंग में कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग के टाइम में सैलरी कितनी बनती है, और जस्ट ट्रेनिंग से बाहर निकलते हैं आप, जब आपका पोस्टिंग हो जाता है तब उस समय सैलरी कितनी बनती है, उस समय मिनिमम कितनी बनती है, मैक्सिमम कितनी जा सकती है उस समय तक। तो सारे सवालों के जवाब जो है मैंने इस वीडियो में बनाए हुए हैं। तो आप प्लीज़ पहले ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप पहले ये देख लेंगे तभी आपको जो है ये सैलरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। बाकी कई लोग जो है इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि अभी के समय जो है कि सैलरी क्या बन रही है, तो इसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। और इसमें मैं करीब 1-2 महीने के आसपास की सैलरी कई लोगों का मैं दिखा करके आपको कंपैरिजन करके बता दूंगा कि इसके इर्द गिर्द बनती है और कहाँ वेरिएशन आता है और किस अलाउंस में कितने रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो पहले ही आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए मेरे सामने जो पहला सैलरी स्लिप है वो करीब ज्वाइनिंग जो है 3/10/2019 के आसपास में है। तो करीब 2 साल हो गए हैं पूरे, 3/10/2019, 3/2020 और 3/2021 दोनों साल बीत चुके हैं। मतलब 2 साल के बाद जो है सैलरी ये कितनी करीब बन रही है। तो इसमें देखिए बेसिक पे जो है बढ़ के 1900 ग्रेड पे से हमने स्टार्ट किया था, तो 21,100 ग्रेड पे अभी जो है इनका चल रहा है। और यहाँ पे देखिए LAP भी दिया हुआ है, LHAP भी दिया हुआ है। अभी इन्होंने कोई छुट्टी इस तरह से लिया नहीं है। और यहाँ पे देखिए टोटल जो इनका इस महीने का सैलरी जो है 44,300 रुपये बने हैं। उसमें टोटल कटौती कितनी हुई है 3541 रुपये। 3541 में क्या क्या जो कटौती हुई है इनकी, 30 रुपये इनका देखिए रेलवे एम्प्लॉय स्कीम के तहत जो है ये कटा हुआ है। बाकी न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो है 3,511 रुपये NPS इनका कटा हुआ है। तो टोटल इनको ग्रॉस पे जो जितना आपने यहाँ पे इनके खाते में अगर कहा जाए, ग्रॉस पे तो 44,300 है, लेकिन टोटल इनको कितना इन हैंड मिला है 46,759 रुपये। अब इसमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले DA देखिए कितना मिला है 7,680 रुपये। उसके बाद से हाउस रेंट अलाउंस मिला है 2469। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1152, ये फिक्स रहता है साल भर में। और किलोमीटर अलाउंस सबसे ज़्यादा वेरिएशन यहीं पे देखने को मिलता है, 9,776 रुपये इस महीने इनको किलोमीटर अलाउंस मिला है। बाकी अगर ये ही जो है वेरी करता रहता है, किलोमीटर अलाउंस ही आपका वेरी करेगा, तभी जो है आपका जो सैलरी है उसमें वेरिएशन आता रहता है। कई कई जगह पे ये किलोमीटर अलाउंस 15,000 या फिर 20,000 के आसपास। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी सैलरी स्लिप, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसमें वेरिएशन कितना होता है। बाकी सब चीज़ें जो फिक्स रहती हैं। ये है एक सेल अलाउंस। यहाँ पे सेल अलाउंस क्या है आप लोगों को बता दूं, जो भी अगर रेलवे में काम करते हैं, अगर जो लाइन पे काम करते हैं, उनको ये एक ट्राई कलर टॉर्च मिलती है, उसमें सेल लगते हैं। तो हर साल हर महीने जो है सेल के लिए आपको 60 रुपये आपके सैलरी में दिए जाते हैं कि आप सेल उसमें लगा सकें। लीव अलाउंस आप देखिए, जब आप 408 रुपये यहाँ पे इन्होंने छुट्टी ली होगी तो उस समय जो है उस जब छुट्टी लेते हैं लोग तो लीव अलाउंस भी इसमें मिलता है। उसके बाद से नाइट अलाउंस है, जब आप ड्यूटी करते हैं तो जाहिर सी बात है कभी दिन में ट्रेन होती है, कभी कभी रात में भी ट्रेन होती है, तो उसमें सारे घंटे जो कलेक्ट करके जो है नाइट अलाउंस यहाँ पे 1271 रुपये बने हैं। तो 1271 रुपये कम नहीं होते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा रात में काम किया होगा तभी जो है इनके 1271 रुपये बने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है नाइट अलाउंस का। तो ज़्यादा आप घंटे काम करेंगे तभी जो है इतना 1271 रुपये नाइट अलाउंस बना हुआ है। उसके बाद से नेशनल हॉलीडे अलाउंस, मतलब NH कहा जाए, क्योंकि इन्होंने नेशनल हॉलीडे था तो उस दिन भी इन्होंने काम किया है और गाड़ी चलाई है, तो 384 रुपये उनको जो है नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिला हुआ है। तो इस तरह से टोटल जो सैलरी है इनकी बनी है 40,759 रुपये। अब नेक्स्ट सैलरी स्लिप देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है इनको मिला है 47,236 रुपये ग्रॉस पे है। और सेम कटौती वही है, 30 रुपये आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस का कटा है और NPS का 3511 रुपये, 3,511 रुपये। और यहाँ पे इन हैंड इनको 43,695 रुपये मिला है। मतलब पिछले सैलरी आपने दिखा उसमें 40,000 के आसपास मिला था और अभी यहाँ पे 3,000 इनके बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है देखिए, यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस इनको जो है 9400 यहाँ पे मिला हुआ है, देखिए 9,400। और बेसिक पे इनका 21,100 रुपये है। लेकिन जाहिर सी बात है सभी चीज़ें कम हैं और यहाँ पे किलोमीटर अलाउंस भी नियर अबाउट उसी के आसपास है, लेकिन यहाँ पे सैलरी 3,000 ज़्यादा क्यों मिली है। इसमें एक देखिए एक अलाउंस आपका बढ़ा, सबसे नीचे देखिए ड्रेस अलाउंस एनुअल, मतलब ये एनुअल है,
हर साल में आपको ड्रेस सिलाने के लिए या फिर कपड़े लेने के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं एलबी को। और यही चीज़ जब स्टेशन मास्टर में आप आते हैं तो आपको मिलता है 10,000 रुपये। अगर आप स्टेशन मास्टर में ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको हर साल 10,000 रुपये ड्रेस के लिए आपको मिलता रहेगा। बाकी हाउस रेंट अलाउंस सब सेम फिक्स ही हैं, क्योंकि बेसिक इनका पे 21,100 रुपये है, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, उसी के परसेंटेज के हिसाब से ये चलता रहता है। और टोटल कटौती आपको मैंने इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट एक सैलरी देखते हैं। नेक्स्ट सैलरी स्लिप देखिए, यहाँ पे जो है 42,740 रुपये है, और इसमें भी बहुत नियर अबाउट उसी के इर्द गिर्द है। लेकिन यहाँ पे देखिए ड्रेस अलाउंस इसमें नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने 42,000 कैसे पार कर लिया है, क्योंकि इस बार इन्होंने ज़्यादा किलोमीटर चला है। 12,596 रुपये जो है किलोमीटर अलाउंस मिला है, क्योंकि पिछले वाले सैलरी स्लिप में हमने देखा था 9400 के आसपास मिला था। करीब इसमें 3,000 एक्स्ट्रा मतलब मिला है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ज़्यादा गाड़ी चली होगी। बाकी बेसिक पे सेम ही है 21,100। बाकी हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सेल अलाउंस सब चीज़ें नियर अबाउट सेम है। लीव अलाउंस यहाँ पे 408 रुपये, मतलब छुट्टी लिया हुआ इन्होंने तो उसमें मिला होगा 408 रुपये। और बाकी कटौती भी सेम यहीं पे है। ये करीब सेम ज्वाइनिंग के लोगों के ही सैलरी स्लिप है, और इस समय करंट में इनकी सैलरी क्या बन रही है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। करीब 2 साल से ऊपर 2.5 साल के आसपास होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये सैलरी स्लिप थोड़ा सा पहले का है, क्योंकि अभी एक इंक्रीमेंट अभी आपने देखा कि 21,100 रुपये का था, लेकिन यहाँ पे एक इंक्रीमेंट है 20,500। इस समय की जब सैलरी थी करीब मुझे लगता है कि ये साल भर बाद की ही सैलरी है, और इस समय उनको उनके खाते से कोई कटौती एनपीएस की कटौती नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ पे एनपीएस का देखिए कोई कटौती नहीं लिखा हुआ है। हो सकता है एनपीएस अकाउंट उस समय नहीं बना हो, काम चल रहा हो। बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखिए उसमें थोड़ा सा डीएनएस अलाउंस कम हो जाता है, क्योंकि अगर बेसिक पे ही परसेंटेज पे ही डिपेंड करता है, तो जब बेसिक पे बढ़ेगा तो आपका डीए भी बढ़ जाएगा, और हाउस रेंट भी बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाएगा, और सेल अलाउंस तो काफ़ी ये फिक्स रहता है। लीव अलाउंस भी थोड़ा इस तरह से बढ़ जाएगा। तो होता क्या है कि जब आपकी बेसिक पे बढ़ेगा तो इस तरह से चीज़ें आपकी बढ़ती रहेंगी। लेकिन इस समय इनका एनपीएस नहीं कट रहा था, और इन्होंने किलोमीटर देखिए सबसे ज़्यादा अभी इसमें 17,860 किलोमीटर जो है, सॉरी 17,860 रुपये इन्होंने उस समय किलोमीटर अलाउंस लिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये अभी तक तीनों सैलरी स्लिप में से सबसे ज़्यादा है किलोमीटर अलाउंस। उस समय उन्होंने बहुत ज़्यादा किलोमीटर चला होगा, करीब 4,000 से ऊपर किलोमीटर चल दिया होगा, तो 5,000 के आसपास में। तो इनका किलोमीटर अलाउंस ज़्यादा होने के कारण इस बार इनकी सैलरी 48,494 रुपये है, और इसमें कटौती नहीं हुई है। अगर मान लीजिए एनपीएस बना होता तो 3,000 रुपये 3,500 के आसपास में कट जाते, तो करीब इसमें इनकी 45,000 के आसपास में सैलरी तो करीब बनती। और 48,524 रुपये बनी थी, और 30 रुपये सिर्फ कटा हुआ था। यहाँ पे देखिए सिर्फ कटौती 30 रुपये की हुई है। अगर एनपीएस कटता 3,000 के आसपास में तो 45,000 के आसपास में सैलरी ये बनती। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं कि करीब 2 साल के आसपास में सैलरी कितनी बन रही है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के लोगों की 45,000 बन रही है, 50,000 बन रही है तो इससे कम भी नहीं बनती है। ज़रूर कम भी बनती है। अगर आप किसी महीने गाड़ी नहीं चलते हैं, छुट्टी ज़्यादा हो जाती है, तो सैलरी 30,000 के आसपास भी जा सकती, मतलब 35,000 36,000 के आसपास भी सैलरी जा सकती है। और किसी महीने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलते हैं, अगर एनआर में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो वहाँ पे लोगों की सैलरी करीब 60,000 के आसपास भी आराम से चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और काम ड्यूटी जल्दी लग जाती है। तो 60,000 55,000 के आसपास भी सैलरी वहाँ पे बन जाती है। तो जो लोग पहले बेसिक ज्वाइनिंग के टाइम जो है जब सैलरी कितनी थी वो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए कि जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उस समय आपकी सैलरी क्या रहती है, और जस्ट ज्वाइनिंग के बाद मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसके बाद जहाँ पे पोस्टिंग होती है उस समय सैलरी आपकी क्या बनती है। तो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कैसे परसेंटेज से सैलरी का अलाउंस डिसाइड होता है, तो वो सब आप ज़रूर उसमें देखिए। तो ये था अभी के करंट के टाइम के सैलरी स्लिप का वीडियो। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।